जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 6, भाग 1, बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है। चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह स्वागत योग्य प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यासपूर्ण जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इन संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम सही घर पर पहुंच गए। दरवाजे पर लोहे की 2 गोलाकार कड़ियां लगी हुई थीं। मैंने उन्हें बहुत जोर जोर से खटखटाया। उस कर्कश खड़खड़ाहट को सुनकर एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आराम पूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात का द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते। उसकी मौन भर्त्सना को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वह लंबी प्रतीक्षा हम लोगों के मन में शंका और कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी। सत्य की खोज करने के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए। वहाँ सुविख्यात सोहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भीमकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम अवाक उनकी ओर देखते रहे। वैसी विशाल छाती और फुटबॉल की तरह भुजाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थीं। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल, मूंछ, दाढ़ी और झूलते केशों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला भाव चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश को घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चम्र के अतिरिक्त उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी वाक शक्ति लौट आई तब बाघों से लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया। क्या आप कृपया करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वे बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे। तुम बाघों को बाघ मानते हो, मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को वैसा विश्वास दिला सकूंगा? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। केवल कोई बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। शस्त्र के रूप में मेरे शक्तिशाली हाथी पर्याप्त हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहाँ एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह से आकाश दृष्टता पूर्वक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति तो होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं
परंतु मन से नहीं। वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशु को देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है। परंतु जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ विश्वास हो, वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे यह मानने में विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा करने में असमर्थ है। कितनी ही बार मैंने यही किया है। मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। वे कुछ उपदेश देने की मनस्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े की अगाध शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति को तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे और बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में बदल जाते हैं और फिर ये आदतें एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है और इस प्रकार यह कुचक्र चलता रहता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है। इस प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय पर यह तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्तिशाली थी परंतु देह दुर्बल थी। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर तक भी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाघों को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमने वाले बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में इस पर यह उथल पुथल चल रही थी कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या ना करें। अंत में मन ही मन स्वीकार कर वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा
बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मनस्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। वन्य समुदाय में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनकी ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सकें। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। चंडी और मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक रहस्य उद्घाटन किया। बेटा, मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था, तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लाया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रस्त कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं।